को देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि साउथहैम्पटन हो या इंग्लैंड हो या आईसीसी की ट्रॉफी हो, तमाम टोटके इस समय भारतीय टीम के खिलाफ चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। 5 बड़ी बातें फाइनल से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, आईसीसी ट्रॉफी से जुड़ी हुई बता देते हैं, क्योंकि रिचर्ड कैटलबरो जब जब अंपायर रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबले में, भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है और एक बार फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में वो अंपायर्स पैनल में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार वो टीवी अंपायर होंगे और भारतीय टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि वो मैदान पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार कैटलबरो जब जब मैदान पर रहे, कप्तान विराट कोहली को ऐसा लगता है मानो आशंका हो जाती है कि वो इस टूर्नामेंट में नॉकआउट मैचेस में खासतौर से कहीं मैच हार ना जाए। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, इस टोटके पे बातचीत करेंगे। साथ ही केन विलियमसन ने एक बड़ा बयान दिया भारतीय टीम को लेकर, आईसीसी की वेबसाइट को एक इंटरव्यू में दिया वो बयान, जहां पर उन्होंने भारतीय टीम की ताकत के बारे में बातचीत की। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और हमारे साथ रितेंद्र सोडी हैं। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत मैं आज आपसे ही कर लेता हूं। ये कैटलबरो और आईसीसी का नाता और भारतीय टीम के साथ उनका टोटका कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब एक बार फिर आईसीसी पैनल में है, फाइनल मैच में वो उस पैनल का हिस्सा होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैदान से दूर रहेंगे, कम से कम टीवी अंपायर होंगे। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और जब आपको लगता है किसी अंपायर के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है, आप उस पर आशंका करते हैं। देखिए, डाउट आपको हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंपायर गलत है, बट आपको बहुत बार कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आप हमेशा चाहते हैं ऐसे अंपायर हो जहां माइंड आपका बिल्कुल शांत हो, आपको पता है वो बायस बिल्कुल ना हो, और ये प्रेशर मैच है, यहाँ पे आप गलती एज अंपायर भी कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है वो अंपायर लगाए जाए जिनको तमाम एक्सपीरियंस हो। तो जी हाँ, विराट कोहली बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर अंपायर जिन पे ज्यादा भरोसा भारतीय टीम को नहीं है, वो भी टीवी अंपायर है, तो ज्यादा काम उन्होंने ग्राउंड में नहीं करना है। और लेकिन एंड ऑफ द डे भारत को अपने खेल पे ध्यान देना होगा, और भारत जिस तरह अपनी टीम लेके गया है, जिस तरह तैयारी करके गया है, बहुत बड़ा चांस है जीतने का। बिल्कुल, और अंपायर्स के साथ भारतीय क्रिकेट का अगर इतिहास उठा के देखेंगे, बहुत 36 के आंकड़े आपको नजर आएंगे। वो चाहे दक्षिण अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग का जब विवाद हुआ था, तब भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर और समेत तमाम खिलाड़ियों पे आरोप लगा था। उसके बाद स्टीव बकनर और सचिन तेंदुलकर के बीच में क्या कुछ देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, ये भी हम सब ने देखा है। लेकिन ये इतिहास थोड़ा अलग है। सबा, कैटलबरो मैदान पे उतरते हैं और 5 बार 2014 के बाद से हम आईसीसी का नॉकआउट मैच हार जाते हैं। अब इसको एक टोटके की तरह आप देखते हैं या एक तरह से कहा जाए बुरे सपने की तरह है कैटलबरो भारतीय क्रिकेट के लिए? मुझे तो ये लगता है राजीव, कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अनकंट्रोलेबल्स। विकेट, उसके साथ साथ टॉस में क्या होने वाला है, वेदर कंडीशंस, उसी प्रकार से मैच ऑफिशियल्स भी आपके हाथ में नहीं है। ये सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं, और मुझे विश्वास है कि सारे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इस समय भारतीय टीम की तरफ से, उनको इस बारे में कोई भी चिंता नहीं होगी कि अंपायर कोई भी हो जाए। सभी को विश्वास है अपने काबिलियत के ऊपर, अपने अनुभव के ऊपर और अपने अच्छे प्रदर्शन के ऊपर। और मुझे लगता है यही विश्वास को अगर वो आगे बढ़ाएंगे टेस्ट मैच के फाइनल में भी या चैंपियनशिप के फाइनल में, तो नतीजा हमारे हक में ही निकलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है इसी अप्रोच के साथ भारतीय टीम और विशेष करके कप्तान विराट कोहली मैदान में उतरेंगे। लेकिन राजकुमार जी, एक बार हो तो समझ आता है कि चलिए कोई बात नहीं, कैटलबरो मैदान पे उतरे, हार गई। 2 बार हो तब भी समझ में आता है। 5 बार हो जाए एक ही टूर्नामेंट में, यानी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, देन थोड़ा संशय तो होता ही है। और कभी कभी आपको लगता है ना कि बुरे सपने की तरह आपके साथ जुड़ गए हैं कैटलबरो का नाम। हालांकि अंपायर बहुत अच्छे हैं वो। महेंद्र सिंह धोनी जब रन आउट हुए थे 2019 के वर्ल्ड कप में, तो उनके एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि उनको लग गया था आउट है। तो अंपायर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो एक दाग सा है कैटलबरो के साथ और भारतीय टीम के साथ, उसको कैसे छुटाएंगे? अब अच्छी बात यह कि मैदान पे नहीं होंगे, टीवी अंपायर होंगे वो। राजीव, अगर इस टोटके को माना जाए तो वाकई में ये अच्छी खबर है कि वो मैदान में नहीं है और वो टीवी अंपायर हैं।
बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि अभी जी। सभा ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों का। लेकिन कई बार होता है कि आप के लिए कोई चीज़ अनलकी होती है। मुझे याद आता है एक श्रीलंकन एम्पायर थे और सौरव के जब भी सौरव गांगुली बल्लेबाजी करते थे, जब भी उनके पैड पर लगती थी तो वो एक डाउट होता था कि उंगली उठने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा किसी किसी एम्पायर को लेकर होता है, लेकिन ये एक अच्छे एम्पायर हैं और भारत के लिए अनलकी ज़रूर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो मैदान पर नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा। सभा, जो अनलकी होने की बात कर रहे हैं राजकुमार सर, क्या आप उस बात से सहमत हैं? आप क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं, टोटका बहुत मानते हैं आप, जब पता चला होगा विराट एंड कंपनी को एक बार फिर कैटलबरो है एम्पायर्स पैनल में, क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आया होगा उस समय? क्योंकि ये देखिए हर खिलाड़ी के जहन में तो ये रहता है कि हम इतने टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबले हार चुके हैं, अब कोई ऐसी चीज साथ में ना जुड़े जिसकी वजह से दिमाग के किसी कोने में एक संशय हो जाए। देखिए राजीव, दो बातें होती हैं। अनलकी अंपायर होना वो अलग बात है, और ख़राब अंपायर होना या फिर ख़राब अंपायरिंग करना वो अलग बात है। अगर रिचर्ड कैटलबरो ख़राब अंपायर होते, उन्होंने कई सारे निर्णय जो दिए हैं अपने जीवन में वो भारत के विरुद्ध होते और वो गलत निर्णय होते तो अलग बात है। पर अगर अनलकी अंपायर है वो उसको अनलकी किसने बनाया है? उसको तो भारतीय टीम ने बनाया, क्योंकि हमने नॉकआउट मैचेस में अच्छे प्रदर्शन नहीं किए। इसमें रिचर्ड कैटलबरो की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा मौका है भारत के पास कि इस गलती को ना दोहराया जाए, उनको लकी साबित कर दिया जाए इस बार। और इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा भारत को? हमारी टीम अच्छे फॉर्म में है, हमारा मुकाबला जो है एक अच्छी टीम के साथ हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि हमारी टीम ज़्यादा तगड़ी है। तो यही अवसर है इन सभी बातों को मिटाने का और चैंपियनशिप पर कब्जा जमाने का। बिल्कुल, और क्योंकि बात अब अंपायरिंग की हो रही है और साथ ही बात ओपोनेंट टीम की भी हम करेंगे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जब खत्म हुआ तो केन विलियमसन ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। यह इंटरव्यू उन्होंने आईसीसी के एक वेबसाइट को दिया था और वहां पर उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के बारे में बहुत कुछ कहा और साथ में एक तरह के संकेत उन्होंने दिए। ये साउथहैम्पटन में अगर घास ना देखने को मिले पिच पे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट भारतीय टीम का बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है और पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट ने इस टेस्ट चैंपियनशिप में पिछले 2 सालों में अपनी धार और रफ्तार से सभी को चौंकाया है। और ये केन विलियमसन का बयान एक डर की तरह भी इसको आप देख सकते हैं, या न्यूजीलैंड की टीम बहुत कॉशियस है, इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। राजकुमार जी, बड़ा बयान एक फाइनल मैच से पहले कैप्टन का आना, हालांकि खुद अभी उनकी फिटनेस को लेकर सवाल है कि केन विलियमसन बर्मिंघम टेस्ट मैच खेलेंगे और उसके बाद क्या आगे फाइनल के लिए वो फिट हो पाएंगे? एल्बो इंजरी उनकी वापस आ गई है, लेकिन ये एक बड़ा स्टेटमेंट के तौर पे आप इसको देख रहे हैं। भारतीय क्रिकेट ने जो धमक दिखाई है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ, उसका असर आप देख रहे हैं? डेफिनेटली राजीव, ये बहुत बड़ा बयान है केन विलियमसन का। वैसे मैं कहूँगा वो एक जेंटलमैन क्रिकेटर हैं और हमेशा अपने अपोनेंट्स की भी बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत हम्बल इंसान हैं। लेकिन यहाँ पे वो भली बात ही जानते हैं भारतीय टीम की स्ट्रेंथ, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि अगर वहाँ पर घास होगी तो वो भारत के लिए एडवांटेज है। अगर